स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, माई सेल्फ सबा शौकत, PMIC लखपेड़ा बाग बाराबंकी। बच्चों, इससे पहले के वीडियोस में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले की वीडियो में कि हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है जंतुओं में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और ये हमारे इस टॉपिक जो हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज देखेंगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में लैंगिक जनन। तो मैं जंतुओं में लैंगिक जनन में आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं कि उच्च कोटि के जीवों यानी कि जो आपने इससे पहले देखा जंतुओं में अलैंगिक जनन, तो जंतुओं में जो अलैंगिक जनन होता है वो निम्न कोटि के जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है, और जो उच्च कोटि के जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन प्रायः पाया जाता है। और ये लैंगिक जनन कुछ जनन अंगों के द्वारा होता है, और वो जनन अंग कौन से होते हैं? नर जनन अंग और मादा जनन अंग। इसके आधार पर जो जंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जीव और बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी जीव। तो यूनिसेक्सुअल क्या होंगे? यूनि यानी कि एक और सेक्सुअल यानी कि लिंग, यानी वे जीव जिनमें केवल एक ही लिंग उपस्थित हो, या तो नर का या मादा का। मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेक्स आइदर द मेल और फीमेल, उन्हें हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी जीव। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि बाई का मतलब होता है द्वि यानी दो, और सेक्सुअल मतलब लिंगी। तो इस प्रकार वो जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जा रहे हों उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जीव। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि जो जनन अंग होते हैं ये इन जनन अंगों में कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जा रही होती हैं जिन्हें हम कहते हैं गैमीट्स या युग्मक इन्हें बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा कोशाएं जो जनन है वो होता है। और ये युग्मक कौन से होते हैं? जो नर जनन अंग होगा उसमें जो बनेगा उसे हम कहेंगे नर युग्मक, जो कि होता है हमारा स्पर्म, जिसका स्ट्रक्चर आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी भी स्ट्रक्चर को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक हेड पाया जाता है और एक ये बीच का मिड पोर्शन होता है, उसके बाद ये टेल होती है। और इस जो हेड पोर्शन है इसमें ऊपर का पोर्शन एक्रोसोम कहलाता है, जो कि ओवा में जाकर जाता है। और ये आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जा रहा है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा रहा होता है। और जो तो मैंने आपको बताया कि जो युग्मक होते हैं तो नर युग्मक कौन सा होगा? आपका स्पर्म होगा, ठीक है। इसके बाद जो मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट होता है वो, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ओवा बना हुआ है एग का, या ओवा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, जोना पेलुसिडा लेयर पाई जा रही होती है। तो इस तरह से ये आपका ओवा का या स्ट्रक्चर है एग सेल का। और इसके बाद आप देखेंगे जब आपको मेल में गैमीट मिल गया है स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवा का होता है, और इसकी नेक्स्ट हेडिंग होती है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक के पूर्व केंद्रकों के संयुग्मन की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। यानी कि द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल और फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 2n जाइगोट का निर्माण होता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं गैमीट युग्मक जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर स्मॉल n होगा, स्पर्म में भी और ओवा में भी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि 2n होता है, और यानी कि द्विगुणित होता है। जो भी द्विगुणित होगा अब इसके बाद इसमें विदलन यानी कि क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के बाद कई सारी स्टेजेस बनेंगी, जैसे कि मॉरुला स्टेज होगी, ब्लास्टुला स्टेज होती है, गैस्ट्रुला स्टेज होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जो ब्लास्टुला स्टेज होती है इसमें एक कैविटी यानी कि एक गुहा बनती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी।
ठीक है। इसी के पश्चात भ्रूण का आवर्धन होता है, ठीक, और उसके बाद अंगों का निर्माण होता है और अंगों के निर्माण के बाद एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसके बाद इसके अलावा जो इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर नहीं बताई हैं, क्योंकि अभी आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो मानव जनन में आप इससे रिलेटेड जो भी आपकी डेफिनेशंस और जो भी डिटेल स्ट्रक्चर है वो आप उसमें पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन और गैस्ट्रुला स्टेज, मारूला स्टेज, इन सब का बनना। तो अभी के लिए आपको मैंने ये बता दिया है। इसके बाद जो कल हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो रेस्ट टॉपिक जो भी हमारा बचा हुआ है रिप्रोडक्शन का वो प्लस उसकी एक्सरसाइज, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।